नमस्कार दोस्तों। तो एएलपी और जो आरआरबी जेई का पेपर होने वाला है एकदम सेम प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हम कराने वाले हैं। और रेलवे ग्रुप डी में जो प्रीवियस ईयर अभी जो हाल ही में पेपर हुए हैं उन सभी को उनको भी साथ में लेकर चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 89 सेंटीमीटर और इसके आधार की लंबाई 78 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होने वाला है। देखिए किस प्रकार से करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कैसे करते हैं। देखिए 89 दिया गया है, इसका क्या है, तो अगर आप देखेंगे तो समान भुजा वाला है और क्या है जो इसकी अलग से भुजा है। तो इसका देखिए फार्मूला डायरेक्ट क्या होता है, जो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है b/4। क्या होता है b/4 अंडर रूट 4a² माइनस क्या होता है b² होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें से a कौन सा होता है b कौन सा होता है, बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट इसमें होता है। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी इसलिए पूरा करके जाइएगा। देखिए जो समान भुजा होती है उसको हम क्या मानते हैं, a मानते हैं, और जो एक और अलग भुजा होती है उसको हम क्या मानते हैं, b मानते हैं। देखिए टोटल 3 भुजाएं, 2 समान भुजाएं होती हैं और एक क्या होगी, विषम होगी। तो जो समान होगी उसको a मानेंगे और इसको b, और इस वाले फार्मूले में रख देंगे। अब रख दीजिए, देखिए b/4, b हमारा कितना है 78, तो 78 अपान कितना रखूंगा मैं 4 करूंगा, अंडर रूट लगाऊंगा, 4 मल्टीप्लाई कितना करूंगा a का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 89 का स्क्वायर दिया तो 89 का स्क्वायर करूंगा, माइनस करूंगा b का स्क्वायर मतलब 78 का स्क्वायर करूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर निकाल लीजिए। स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, देखिए इसको निकालने के लिए अगर आपको कम समय में करना है तो आप क्या करिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए 78 का स्क्वायर निकालना है तो पहले क्या करिए, पहले पद का 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 6 कैरी हो जाएगा। फिर 8 से 56, 56 से 2 बार ले जाएंगे तो कितना होता है 112, 112 6 कितना होगा 118 हो जाएगा, 12 6 कितना हो जाएगा 118, 118 में हमारा कैरी कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। 7 से 7 49, 49 1 50, 10 60 हो जाएगा। तो आपका 60 84 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 84 आ जाएगा, किसका 78 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 60 84 आपका निकल के आ गया। अब देखिए इसी प्रकार हमको 89 का क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो 89 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 89 का स्क्वायर करेंगे तो 89 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 89 ही दिया है ना, हाँ देखिए 89 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81, तो आपका कैरी कितना आ गया 8 आ गया। 9 से 8 बार 72 हो जाएगा, 72 गुना कितना होता है 144, और 144 8 जोड़ेंगे तो 8 4 12 होगा, मतलब 152 आएगा। तो 152 का 2 होगा, कैरी हमारा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 8 से 8 64 हो जाएगा, और 64 इसमें हम जोड़ देंगे, 5 4 कितना होगा 9 होगा, 6 1 7, तो 7921 आ जाएगा। तो हमारा 4 मल्टीप्लाई कितना हो गया 7921 माइनस कितना हो जाएगा, ये आपको 80 84 आपका आने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसका पूरा मल्टीप्लाई करिए। देखिए मैं आपको पूरा स्टेप बता रहा हूँ, तो पेपर में आपको इतना समय नहीं लगेगा, अगर इतना समय लग रहा है तो पेपर क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा। देखिए 78 अपान कितना दिया है 4 होगा, और अंडर रूट के अंदर अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 आएगा, 4 से 2 बार जाएगा तो 4 दूनी 8, 9 चौक 36 का 6 होगा, 3 कैरी हो जाएगा, 7 चौक 28, 3 कितना होता है आपका 31 हो जाएगा, और माइनस 6000 ए कितना करेंगे 84 करेंगे। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ये आपका 78 4 होगा, और ये अंडर रूट में पूरा घटा लीजिए, देखिए आपका कितना आ जाएगा 0, ये 8 में 8 जाएगा 0, ये आपका 6 आएगा, ये कितना हो जाएगा, तो आपका देखिए ये जाएगा तो आपका 25600 आएगा, कितना आएगा 25600। तो 25600 किसका होता है, तो अगर आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो ये आपका किसका हो जाएगा। देखिए इसको जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो आपका 160 का दिया गया, किसका स्क्वायर है 160 का स्क्वायर दिया, क्योंकि ये 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो 160 का दिया गया है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 178 अपान 4 होगा, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो 4 से देखिए कितनी बार जा रहा है 4 बार, तो 40 बार हो गया। इसको करेंगे 8 से 4 बार 32, 3 कैरी, 7 चौक 28, 3 कितना हो जाएगा आपका 31 होगा कि नहीं होगा। 31 20 देखिए कहां पर दिया गया है, तो 31 20 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन को मैंने बताने के लिए इतना किया है, आपका थोड़ा क्वेश्चन कैलकुलेटिव आता ही, अगर आप इसको करना चाहेंगे तो मुश्किल से इसमें 30 से 40 सेकंड लगने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 87 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज ज्ञात करें। देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है, और पूर्णांक संख्याएं हमारी 0 से स्टार्ट होती है। मतलब 1 से लेकर 87 तक संख्याओं का एवरेज निकालना है, तो पहले 87 तक 1 से लेकर 87 संख्याओं का योग चाहिए, तो 87 संख्याओं तक का योग होता है 1 से 87 तक जाना, 87 मल्टीप्लाई कितना करते हैं हम 88 करिए और अपॉन 2 करिए, तो ये हमारा टोटल कितना निकल जाएगा, इनका योग निकलेगा। लेकिन मेरे को 1 से 87 तक जाना है, तो टोटल कितने नंबर हो गए, अगर मैं इसको डायरेक्ट उतने नंबर मतलब 87 नंबर होगा तो इसको 87 से डिवाइड कर दूंगा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए 87 कट जाएगा और 2 से इसको भाग दूंगा, 2 दूनी 4 4 आ जाएगा, तो मतलब इसका क्वेश्चन का राइट आंसर 44 आ जाता है। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है अगर डायरेक्ट दिया गया है तो आप क्या करिए, n मल्टीप्लाई n प्लस 1 करिए, और अपॉन क्या कर दीजिए अपॉन 2 करिए, और मल्टीप्लाई क्या है, जैसे देखिए इसी संख्या से हो रहा है तो यहाँ n से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका डायरेक्ट आंसर कितना निकलेगा, तो हमेशा याद रखिए, देखिए n प्लस 1 करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, इतना ही करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 64% की वृद्धि की जाती है तथा टीवी की कीमत 20% की कमी की जाती है तो यह 5 वॉशिंग मशीन और 7 टीवी के कीमत में होने वाला परिवर्तन ज्ञात करें। देखिए आरआरबी जेई का क्वेश्चन है और ये अभी हाल ही में आरआरबी ग्रुप डी में हर शिफ्ट में पूछा गया है। तो देखिए सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन नए क्वेश्चन डालता है। मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। देखिए क्या टीवी के मूल्य से 40% कम है, 40% बराबर होता है 2/5। तो अगर टीवी का मूल्य कितना है 5 रुपए है तो उसमें से 2 रुपए कम होगा तो मतलब इसका मूल्य कितना होगा 3 रुपए। देखिए 40% होता कितना है तो आप इससे निकाल लीजिए, 40% बराबर होता है 2/5। कितना होगा 2/5। अगर टोटल 5 है मतलब टीवी का मूल्य 5 है तो वॉशिंग मशीन कितना होगा 2 रुपए कम मतलब 3 रुपए हो जाएगा। यहाँ वॉशिंग मशीन की संख्या कितनी है 5 है तो यहाँ पर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और टीवी की कितनी संख्या है 7 है, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। रेशियो निकालिए, 5 से 5 कट जाएगा तो हमारा रेशियो आ जाएगा 3, रेशियो कितना आ जाएगा 7। इन दोनों का योग देखिए कितना हो रहा है, स्टार्टिंग में हमारा हो रहा है कितना 10 हो रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो इसमें बढ़ा रहा है कितना, इस वाले में वॉशिंग मशीन में 64% बढ़ा रहा है। तो इसका देखिए किसी चीज में कोई चीज 100% होती है पहले से और उसमें 64% बढ़ा रहा है तो अगर आपको निकालना है तो पहले 64% निकालिए फिर 3 में ऐड करिए। नहीं सबसे अच्छा तरीका है कि 100 + 64 कर दीजिए मतलब 164% निकाल दीजिए। तो 164% निकालेंगे, देखिए कितना होगा 164/100 होगा। तो पहले देखिए क्या करिए 3 से मल्टीप्लाई करिए और 2 अंक के बाद दशमलव लगाइए। 3 से जाएगा 3 चौक 12 का 2 हो जाएगा, कैरी 1 होगा। 36 18 1 19 होगा, कैरी 1। 3 से एक बार 3 1 कम 3 1 4 होगा, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 4.92 जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 7 में क्या कर रहा है 20% की कमी कर रहा है। तो यहाँ पर इजी मेरे को पड़ेगा 20% कम करना, तो क्या करूंगा 7 दूनी 14। तो अगर इसका 20% कितना होगा 14 मतलब 1.4 होगा। कितना होगा देखिए इसका 20% निकालोगे तो 20/100 होगा तो हमारा 1 पॉइंट कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, अब 7 में अगर 1.4 घटाऊंगा तो 7 में पहले 1 घटाइए 6 आएगा और 6 में अगर 0.4 घटाऊंगा तो आपका 5 पॉइंट कितना आ जाएगा 6 आएगा। कितना आ जाएगा 5.6 आने वाला। अब इनका योग देख लीजिए, इन दोनों का योग, तो इसका और इसका योग देखेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। देखिए इसको जब जोड़ूंगा तो 5 4 1 9 हो जाएगा, 2 हमारा 2 ही रहेगा। देखिए कितना आएगा तो देखिए 9 6 15 हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा 10 पॉइंट कितना आएगा 52 आ जाएगा। कितना होगा 52। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो कितना बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पर 0.52 बढ़ रहा है। तो यही परिवर्तन तो निकालना है। तो 0.52 बढ़ रहा है और किस पे बढ़ रहा है तो 10 पे बढ़ रहा है। तो 10 को मैं नीचे ले जाऊंगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखिए इसको जब सॉल्व करूंगा तो 1 0 से 0 कैंसिल, 1 10 है तो 1 अंक के बाद हमारा दशमलव इधर खिसक जाएगा। तो 5.2% का क्या होगा डिफरेंस आने वाला, मतलब परिवर्तन कितना आ जाएगा 5.2%। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन था, मैंने कितना अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, अमन अपनी यात्रा 14 घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी 39 किलोमीटर और शेष दूरी 45 किलोमीटर की चाल से, तो कुल दूरी कितनी होने वाली है। देखिए कभी भी जब दूरी समान होता है तो डायरेक्ट इसका एवरेज स्पीड निकाल लीजिए। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है तो एवरेज स्पीड बराबर होता है 2 x प्लस y होता है। ठीक है, डायरेक्ट रखिए। देखिए एवरेज स्पीड कितनी होगी 2 × 39 करेंगे, कितना करेंगे 39 करेंगे, मल्टीप्लाई कितना होगा 45 होगा तो 45 करेंगे, अपॉन करिए, इन दोनों को जोड़िए। देखिए 9 5 कितना होगा आपका 14 होगा, 4 1 3 7 1 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कट हो रहा है तो कट करिए, नहीं कट हो रहा है तो रहने दीजिए, क्योंकि हमको इसी में तो क्या करना है, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड, क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई कितना होगा टाइम, मतलब टाइम आपका डिस्टेंस होगा। कितना हो जाएगा टाइम होने वाला। तो रख दीजिए इसको, देखिए रखेंगे तो हमारा कितना दिया 2 × 39 × 45 दिया है और अपॉन कितना दिया है 84 दिया है। तो 84 मल्टीप्लाई कितना कर दीजिए 14 कर दीजिए, कितना करिए 14 कर दीजिए। अब देखिए अगर इसको कट करेंगे तो 14 से 6 बार जाएगा, 14 से कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा तो 2 से 3 बार, और 3 से कट करेंगे 3 से 1 बार, 3 से 3 बार आ जाएगा। तो 13 से 45 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 13 से 5 बार ले जाइए, अगर इसको इधर भी सॉल्व करते हैं तो इधर भी कट जाता है ना। देखिए 13 से 5 बार जाएगा, 13 से 5 बार 13 5 65 होता है, 6 कैरी हो जाएगा, और 13 से 4 बार 13 52 हो जाएगा, और 52 और अगर 6 जोड़ेंगे तो 52 + 6 को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 52 6 58 हो जाएगा। कितना होगा 58 हो जाएगा। तो 585 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना दिया गया है देखिए 585 ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 585। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि अजय अमित और अमर के बीच 214 सेबों को 1/5 1/7 और 1/6 के अनुपात में विभाजित करना है तो अमर को कितना मिलेगा। देखिए कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्वेश्चन को अगर बहुत सिंपल और साधारण तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, देखिए इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो अगर रेशियो पहले परफेक्ट रेशियो निकालिए। तो रेशियो निकालने के लिए इनका आपको क्या बताते हैं कि एलसीएम लीजिए, एलसीएम आपको नहीं लीजिए है। देखिए यहाँ पर 5 दिया गया है तो इसको छोड़ दीजिए, इसका मल्टीप्लाई करिए नीचे का, तो 6 से कितना हो जाएगा आपका 42, तो ये 42 हो गया ऊपर। फिर क्या करिए इसको नीचे को छोड़िए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, तो 5 से 6 बार जाएगा तो आपका कितना होगा 30, सिर्फ नीचे का। अब यहाँ पर 6 है तो इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को ले लीजिए, 7 से आपका जाएगा तो ये 35 हो जाएगा। कितना हो गया 35 हो गया। इन सभी को जोड़ लीजिए, टोटल कितना हो रहा है देखिए
35 30 60 हो जाएगा 65, और 65 और 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 105, 105 और 5 जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, देखिए इसको जोड़ लीजिए 5 2 7, तो मतलब हमारा कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा, कितना होगा 107 आपका आ जाएगा। जबकि 107 आ रहा है, योग दिया गया है कितना हमको बांटना है 214, तो 214 हो जाएगा। तो एक बराबर कितना गुना दिया है, 2 गुना दिया गया था। हमको किसका निकालना है, अमर का, तो अमर का कितना है 35 है, तो अगर एक बराबर अगर 2 है तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 35 गुना कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, कितना होगा 70। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना होने वाला है 70 मतलब 70 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 6a + 5b + 8c का होल स्क्वायर, तो इसको विस्तारित कीजिए। ठीक है, डायरेक्ट आपको आंसर बताना, मैंने आपको फार्मूला लिख दिया, क्या होता है a² + b² + c² + 2 × ab + bc + ca। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, इस फार्मूले में रखिए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 44 पुरुष एक कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। देखिए इस प्रकार का एक टाइम और वर्क का क्वेश्चन M1 H1 हो या तो D1 हो जाए अपान WN1, ठीक है, बराबर AM2, यहाँ पर D2 ही लिख लीजिए क्योंकि दिन दिया है, और अपान क्या कर दीजिए W2 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी D2 D1 कर लीजिए। अब देखिए रख दीजिए कितने लोग हैं 44 लोग, तो 44 लोग कितने दिन काम कर रहे हैं 48 दिन काम कर रहे हैं, 48 दिन काम करेंगे, और कोई कार्य मान लीजिए एक कार्य है और उसी कार्य को कितने दिन में कराना है 8 दिन में कराना है। तो मेरे को M2 नहीं पता कितने लोग हैं, M2 को M2 रखते हैं और D2 हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और उसी कार्य को कराना है तो 1 1 हो जाएगा। अब 8 से देखिए 8 से कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, तो M2 हमारा निकालना है, तो M2 बराबर कितना हो जाएगा अगर आप देखेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई 6 से 4 बार 24, 6 से 4 24, 24 2 कितना हो जाएगा 26, तो 264 आपका राइट आंसर आ जाएगा, कितना होगा 264 होगा। लेकिन देखिए अगर इसी क्वेश्चन को आपको अगर और अलग तरीके से करना है, देखिए जैसे देखिए यहाँ पर M2 निकालना था, तो M2 क्या हो जाता है, ये हमारा नीचे जाता है नीचे नहीं जाता, कहाँ पे जाता, ये हमारा नीचे जाता, तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज 9911 रुपए है और ब्याज दर 10% है, तो दूसरे वार्षिक रूप से चक्रित होती है तो धनराशि ज्ञात करें। जो वार्षिक रूप से होती है क्या दिया गया है पर देखिए दूसरे वर्ष के लिए अर्जित दिया है, दूसरे वर्ष के लिए ना कि टोटल दिया गया है। बच्चे यहाँ पर गलती करते, देखिए 2 साल का 10% के हिसाब से, क्योंकि समय दिया कितना 2 ईयर, तो 2 ईयर का 10% के हिसाब से CI कितना होता है, A + B से भी निकाल सकते हैं, टोटल कितना होता है 21% होता है। जिससे नहीं बनता तो क्या करेगा A + B करिए और प्लस A × B करिए और अपान 100 कर दीजिए। तो देखिए 10 और 10 रखिए, 10 × 10 तो 1 आ जाएगा, 10 10 20 हो जाएगा और 21 आ जाएगा, तो आपका इसमें रखेंगे तो भी आपका 21% आ जाएगा। देखिए तो क्योंकि 10% लगेगा तो साधारण ब्याज हर साल 10% बराबर लगेगा, लेकिन CI क्या होता है, एक साल हमारा फर्स्ट साल तो 10 लगेगा, कितना परसेंट 10%, लेकिन अगले साल कितना लगेगा 11%, तभी तो इसका टोटल कितना आना चाहिए 21% आना चाहिए, यही आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो बोल रहा है दूसरे साल में कितना है, दूसरे साल का जो ब्याज है इतना, तो 11% बराबर कितना दिया है, 11% बराबर हम कितना कर देंगे, देखिए दिया है हमारा 9911 दिया है, तो 1% बराबर मैं निकालूंगा तो 1% बराबर कितना होगा 11 से 9 बार जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 11 से 1 बार आ जाएगा। हमको 100% क्या होता है, वो धन, वो राशि पूछ रहा है, मतलब वो मूलधन, तो 100% के लिए 2 जीरो लगाना पड़ेगा, तो 901 होगा और 2 जीरो लगा देंगे, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 90,100 रुपए आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 184 का होल स्क्वायर ज्ञात करें, कितना निकालना है 184 का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन, मैं आपको जो लेवल के क्वेश्चन है वही करा रहे हैं, अगर ना बनेगा तो फिर स्क्वायर के लिए बताइएगा, तो मैं उसके लिए एक ट्रिक बताऊंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस प्रकार का कल भी मैंने क्वेश्चन कराया था कि 22 फरवरी 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 8% प्रतिवर्ष वार्षिक दर पर 3000 का साधारण ब्याज निकालना है। देखिए कैसे करना है, तो मैंने बोला था कि देखिए पहले सबसे पहले क्या चेक करिए कि एक पूरा ईयर है कि नहीं है, तो 2024 है तो 24 का लास्ट वाले ईयर में इसमें क्या करते हैं 4 का डिवाइड करिए, 4 से करिए तो 4 से पूरा भाग जा रहा है, मतलब ये क्या है हमारा लीप ईयर है। लीप ईयर पता चलता है ना कि अगर किसी भी सन में अगर 4 से भाग देते हैं, अगर वो पूरा भाग चला जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो संख्या क्या है हमारी, मतलब वो लीप ईयर होने वाला है। तो 2024 है लीप ईयर, तो लीप ईयर अगर होगा तो क्या होने वाला है, लीप ईयर अगर होगा तो 1 फरवरी हमारी 29 दिन को होगा, तो 29 में अगर हम 22 घटा देंगे तो 29 में 22 घटाएंगे तो 7 आएगा, कितना आएगा 7 आएगा। फिर बचेगा हमारा मार्च, तो मार्च होगा 31 दिन के, फिर प्लस करिए टोटल दिन कितना हो जाएगा, 23 तक जाना है 23 कर दीजिए। इन सभी को मैं जोड़ूंगा 3 1 4 और 7 4 कितना हो जाएगा 11, मतलब ये आपका टोटल 61 आ जाएगा, कितना आ गया 61 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, मतलब हमको 3000 रुपए पर ब्याज चाहिए और कितने परसेंट के हिसाब से 8%, 8% के लिए 8
अपॉन 100 करिए, मल्टीप्लाई कितने दिन के लिए, 61 दिन के लिए। लेकिन ये दिन है तो ईयर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 366 से मल्टीप्लाई। क्यों किया, क्योंकि ये लीप ईयर है, तो 365 दिन नॉर्मल ईयर होता है, लीप ईयर में 366 से। तो अगर देखेंगे तो कितना गुना दिया है, 6 गुना। कितना दिया है, 6 गुना। 1020 6 से आपका जाएगा 5 बार, तो 5 से आपका 8 बार जाएगा, तो 5 8 40। तो कितना ब्याज बनेगा, 40 रुपए ब्याज बनने वाला है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसको जितना स्पीड से निकालेंगे क्वेश्चन उतना ही आसान हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर मानव को 27% की हानि होती है। यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 84% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर पेपर में आ गया ना तो नहीं बनने वाला। हालांकि ये पूछा गया है, आप अगर करके जाते हैं तो पेपर में आएगा तो कर लेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, यहाँ पर देखिए एसपी का 2/5 दिया है, तो मैं सबसे साधारण सबसे अच्छा बताऊंगा आपको। देखिए एसपी यहाँ पर आप 100 मान लीजिए, क्या कर लीजिए, 100 रुपीज मान लीजिए। हमारा एसपी मतलब सेलिंग प्राइस कितने रुपए है, 100 रुपीज है, ठीक है। तो जब वो 2/5 रुपए में बेच रहा है, तो 100 का अगर 2/5 निकालेंगे, 100 का 2/5 कितना होता है, 100 का 2/5 करिए तो 5 से कटेगा 20 बार, 20 दूना 40 होता है। मतलब कितना रुपए आ जाएगा, 40 रुपए आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, नहीं बन रहा है तो क्या करिए, 100 मल्टीप्लाई 2/5 करिए तो भी आ जाएगा। तो 40 रुपए में बेचने पर उसको 27% का लॉस हो रहा है। एक्चुअल में बेच कितने में रहा है, तो भाई कोई चीज 100% होती है, तो 100 माइनस अगर 27 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 73। मतलब ये 73 रुपीज में बेच रहा है। देखिए मैं क्या करता हूँ, देखिए अगर आपको करना है तो 73% बराबर आप 40 करिए। मैं डायरेक्ट करता हूं कि देखिए एक्चुअल वैल्यू कितने रुपए में बेच रहा है, 40 रुपए में, लेकिन परसेंटेज वाले को नीचे रखते हैं कि 73% के बराबर है। 73% के नीचे कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमको सीपी निकालना है। सीपी के लिए मैं डायरेक्ट करूंगा तो सीपी बराबर आपका कितना हो जाएगा, 100%। तो 100% के लिए क्या करिए, 100% के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए 100 हमने अलग माना, ये 100% माना हूं, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब इसको हम कट करेंगे तो आपका लगभग ले जाइए, अब लगभग देखिए इसको पूरा सॉल्व भी करना पड़ेगा। सॉल्व करके बताइए कितना होगा, तो आपका राइट कितना आ जाएगा, ये 454 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका, ये लगभग आपका कितना आ जाएगा, 8 आएगा। तो 80 कर दीजिए, ठीक है। आप इसको भाग दे लीजिएगा, चाहे 70 लगभग मानिएगा, या तो आप 73 से ही भाग देंगे तो इतना आ जाएगा। अब हमारा सीपी निकल गया इतना। अब बोल रहा है कि उसको अगर 100 रुपए हमने माना था एसपी, अब उसके इसके 100 के 84% पर बेचता है, तो 100 का 84% होता कितना है, 100 का 84% होता है 84/100। तो एक्चुअल में 84 होता है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अब न्यूज जो सेलिंग प्राइस है कितने में बेच रहा है, 84 रुपए में बेच रहा है। खरीदा इतने में, बेच रहा है इतने में, तो इसको घटाइए कितना होता है। तो अगर देखिए इसको घटाएंगे तो 4 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको जब घटाएंगे तो क्योंकि यहाँ पर पॉइंट भी लगा है, तो पॉइंट लगा तो आपका पूरा जब घटाएंगे, देखिए एक में पूरा जाएगा तो 80 है, तो आपका 20 बचेगा, मतलब यह 0.20 बचेगा। अब ये देखिए हमारा कितना हो जाएगा, 3 में अगर 4 जाएगा तो आपका 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9। ये हमारा जाएगा 7 में 5 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। तो ये 29 पॉइंट कितना बचेगा, 2 बचेगा, है ना, 2 बचेगा। अब देखिए हमको क्योंकि सीपी को नहीं चले जाना था, 54.80 कर दीजिए और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आएगा, क्योंकि देखिए पूरी वैल्यू आपका इसी प्रकार दिया गया है। तो ये आपका कितना आएगा, 53.3 के आसपास आएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका राइट आंसर कितना होगा, 53.3% का उसको प्रॉफिट होने वाला है। देखिए कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा लॉजिकल नहीं है। ये क्वेश्चन अगर आता है तो अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसको स्किप करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इस प्रकार का है ही। देखिए सीपी आप निकालेंगे 54.80 रुपये हो जाएगा, एसपी हमारा 84 रुपये है, तो डायरेक्ट इसको रेशियो निकालेंगे, क्योंकि एक प्रकार का कैलकुलेशन है, क्योंकि ये दशमलव में दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि एक अर्धगोले की त्रिज्या 50% की वृद्धि कर दी जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने वाली है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 50% बराबर होता है 1/2 होता है कि नहीं होता है। अब देखिए क्या होता है फार्मूला, अर्धगोले की क्या होती है, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। मतलब कितने बार करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो से क्या होगा, देखिए 50% बराबर 1/2, 2 पर 1 की वृद्धि होगी, मतलब 2 पर 1 की वृद्धि हुई तो 2 से 3 हुआ, 2 पर 1 की वृद्धि मतलब 2 से 3 हुआ, और 2 पर 1 की वृद्धि मतलब 2 से 3 हुआ। तो 2 का क्यूब कितना होगा, आपका 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 27 होगा। एक्चुअल में बढ़ा कितना, 8 से कितना बढ़ गया, तो देखिए 19 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 19। परसेंटेज लिए क्या करिए, 19 को ऊपर रखिए, नीचे 8 को ले जाइए और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हमारा आ जाएगा 1900। कितना होगा, 1900 से अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 8 से देखिए 8 दूनी 16, कितनी बार जाएगा, 8 से 2 बार 16, 16 3 30 बचेगा, तो 8 से 30 होगा, तो 8 3 कितना होगा, 8 से 3 वाले जाएंगे 24 हो जाएगा। फिर ठीक है, फिर कितनी बार 24 हुआ तो 6 बचेगा 60, तो 8 7 56 होगा, बचेगा 4 बचेगा, तो दशमलव लगाएंगे 40 हो जाएगा, 8 5 40, 237 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका, 5% आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 760 रुपये में खरीदता है और 30% के लाभ पर इसे प्राप्त करके इसे बेच देता है, तो कितने रुपए में बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है। कुछ भी नहीं करना, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करिए, सेलिंग प्राइस बराबर भाई 760 रुपये में खरीदा और उस पर 30% प्रॉफिट चाहिए, तो मतलब कोई चीज़ पहले से 100% होती है, 30% प्रॉफिट चाहिए तो डायरेक्ट इसको क्या करिए 100 प्लस 30 करेंगे तो 130% के लिए 130/100 कर दीजिए, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा। अब 76 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 से 3 बार आपका 18 जाएगा, 36 का 18 हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन की ओर जाएंगे तो ऑप्शन एक ही हमारा ऑप्शन है जिसमें 18 8 है लास्ट में, तो 988 आ जाएगा, आपका मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं होगा। करेक्ट आंसर कितना होगा, 988 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से साइकिल चलाता है और 4 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से पैदल चलता है। वह 52 किलोमीटर की दूरी तय करने में 7 घंटे का समय लेता है, तो उसे साइकिल कितने घंटे चलाई है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए भाई 12 किलोमीटर साइकिल से स्पीड से चल रहा है और 4 किलोमीटर किससे चल रहा है, इससे। उसको 52 किलोमीटर जाना है, तो डिस्टेंस बराबर होता क्या है, स्पीड मल्टीप्लाई क्या होता है, टाइम होता है। क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो अगर मेरे को टाइम पता चल जाए, लेकिन टोटल टाइम पता है, लेकिन इन दोनों का टाइम पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। अब देखिए ये क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस चल रहे हैं, क्योंकि वही डिस्टेंस नहीं है, अब उनको हमको पता नहीं है कि डिस्टेंस नहीं, तो एवरेज स्पीड निकाल लेते। तो मैं मानता हूं कि ये जो पैदल चल रहा है तो कितने की स्पीड से चल रहा होगा, कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो मैं इसको मान लेता हूँ एक्स डिस्टेंस का, मतलब एक्स टाइम लिया होगा, कितना एक्स टाइम। तो ये कितना लेगा, तो टोटल अगर 7 घंटे ले रहा है, तो अगर एक्स घंटे ले रहा है तो कितना हो जाएगा 7 माइनस कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 12 की स्पीड से चल रहा है, कितना समय लग रहा है, तो 12 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 7 माइनस कितना करेंगे एक्स करेंगे। ठीक है, प्लस करिए क्योंकि स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब देखिए 4 की स्पीड से चल रहा है और कितना टाइम ले रहा है, तो एक्स ले रहा है, तो एक्स करिए। अब बराबर कितना डिस्टेंस हो जाएगा टोटल, ये 52 के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए 12 से कितना हो जाएगा आपका 84 होगा, कितना होगा 84 होगा। अब 12 एक्स इधर माइनस में 4x, इसको डायरेक्ट घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -8x हो जाएगा, ये आपका 52 होगा। कितना हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। तो 8x उधर जाएगा, 52 इधर घटेगा, तो आपका 8x बराबर कितना हो जाएगा आपका 40, कितना आ जाएगा, देखिए 12 से 7 बार जाएगा, ये हमारा 52 हुआ। तो इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए इधर आएगा तो आपका ये 2 बचेगा, ये आपका कितना बचेगा 3 बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो x बराबर कितना होगा 8 से 8 चौक कितना होगा, 8 चौक 32 होगा, है ना। 8 से 4 बार जाएगा 32 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना आ गया आपका 4 निकल के आ गया। लेकिन हमको x वाला नहीं पूछ रहा है, हमको क्या पूछ रहा है, साइकिल द्वारा कितना समय चला। तो साइकिल द्वारा कितना चला 7 माइनस एक्स, तो इसको 7 में माइनस अगर 4 कर देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 3 हावर्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, कितना होगा 3 हावर्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, यदि आयत का परिमाप 64 है तो लंबाई ज्ञात करें। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको मानना है x भी मानिए, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए b हमारा कितना है 1 है, तो अगर a कितना है बिट्स से इसका कितना है 3 गुना, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक्चुअल में दोनों मिला के कितना हो रहे हैं, तो 3 1 4 हो रहे हैं, कितना हो रहे हैं 4 हो रहे हैं। तो देखिए क्योंकि दो आपकी लंबाई होती है, 2 चौड़ाई होती है, आयत में होती है कि नहीं होती है, तो मतलब एक लंबाई 1 चौड़ाई कितना हो गया 4 हो गया, तो 2 की करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 बराबर कितना परिमाप है 64 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, हमको लंबाई, तो लंबाई कितनी है 3 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 8 3 कितना होगा 24 होगा। लेकिन बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि देखिए अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आया तो आप क्या करिए, इसको x मान लीजिए और इसको भी क्या कर लीजिए x मान लीजिए। ठीक है, x कितना हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा, कितना होगा 4x हुआ। तो देखिए परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो लंबाई धन चौड़ाई का मान कितना आ गया 4 आ गया, तो यहाँ पर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 4x करेंगे तो आपका कितना होगा 8x। तो 8x आपका परिमाप होगा, परिमाप कितना है 64, 8x बराबर 64 करिए तो आपका x का मान कितना आ जाएगा आपका 8 आएगा। फिर आप क्या करिए इस वाले में रख दीजिए, तो 8 3 24 आएगा। वही चीज़ करना है, बस आपको अगर समय बचाना है तो ये चीज़ करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। मैंने कल ही बताया था और इसके लिए अलग से वीडियो बनाया है। कभी भी अगर x प्लस 1/x बराबर इतना दिया है और इसको स्क्वायर में जाना है तो हमेशा क्या करिए, इसको अगर p के बराबर मानते हैं तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट निकाल दीजिए p बराबर 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 होगा, और -2 करेंगे तो आपका 23 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 23 होने वाला। बिना पेन कॉपी के भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। देखिए बेलन का आयतन ज्ञात करना है तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा, तो पहले यहाँ से त्रिज्या निकाल लीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है
2 पाई आर एच होता है। कितना होता है 2 पाई आर एच, जो कि दिया कितना है 264 दिया है। ठीक है, इसको कर लीजिए 2 पाई का मान 22/7 रखेंगे, 22/7 करिए, आर मेरे को पता नहीं, एच कितना है 14 है तो 14 रखूंगा। ठीक है, ये बराबर 264 होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, 7 से हमारा 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 से इसको कट करूंगा, 2 से आपका 1 बार, 2 से 3 बार और 2 से आपका 2 बार। इसको देखिए 2 से 2 बार कट करूंगा तो 2 से हमारा कितनी बार जाएगा अगर देखेंगे तो 2 से आपका 11 से अगर कट करेंगे तो 11 से 1 बार, 11 से आपका 2 बार, 12 बचा। 2 दूनी कितना होगा 4, तो आर का आर बराबर कितना होगा 4 से कट करूंगा तो 4 से हमारा 3, तो आर बराबर कितना आ गया हमारा 3 निकल के आ गया। अब हमको आयतन निकालना, आयतन होता क्या है तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही होता है कि नहीं होता है। तो पाई का मान 22/7 रखेंगे, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर कितना है 3, तो 3 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 3 करेंगे, एच हमारा 14 है तो 14 करेंगे। 7 से हमारा कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा देखिए 3 3 2 दिया है ना, तो देखिए इसको आसान बनाना है तो ऐसा कर लीजिए, इसको 11 मल्टीप्लाई क्या कर लीजिए 2 कर लीजिए, और 3 से 3 और 2 दिया, 3 से 3 9 दूनी 18 हो गया, 18 हुआ तो 18 दूना कितना होगा 36 होगा, तो 11 मल्टीप्लाई कितना कर दीजिए 36 कर दीजिए। अब देखिए 11 का मल्टीप्लाई करना आसान हुआ, पहली संख्या को लिखिए सेम, फिर इन दोनों को जोड़िए तो 36 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर इसको रख दीजिए तो 396 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आसान हो गया ना। हमेशा अगर 11 का मल्टीप्लाई है तो क्या करिए पहले पद को लिखिए, फिर इन दोनों को जोड़िए, जोड़ दिया फिर इसको छोड़ दीजिए, फर्स्ट को रखिए तो आपका राइट आंसर 396 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि Pn एक वृत्त की छेदक रेखा है जो इसे M और N बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि Pn बड़ा है Pm से, तो वृत्त के बिंदु T को स्पर्श करते हुए एक स्पर्श रेखा PT खींची जाती है। तो यदि Pm बराबर 32 है और PT बराबर 40 है तो G/Mn की लंबाई क्या होने वाली है। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहाँ पर स्पर्श करती T है तो ये PT की लंबाई हो गई, और इस प्रकार से आप लोग खुद ही जानते होंगे एक प्रमेय लगता है तो क्या होता है PT, इसका स्क्वायर यहाँ पर होता है PT का स्क्वायर बराबर होता है हमेशा बराबर ए Pm, क्या होता है Pm मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ए Pn होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब देखिए PT हमारा कितना दिया है 40 है, और यहाँ पर Pm कितना दिया है तो Pm देखिए दिया गया यहाँ पर Pm 32 दिया है, हमको Mn निकालना है। तो अगर मैं Pn हमारा निकल जाएगा तो मैं अगर इसमें इसको बड़े वाले में घटा दूंगा तो ये वाला मान आ जाएगा। तो देखिए PT कितना है 40 है, तो यहाँ पर 40 का स्क्वायर है तो 40 मल्टीप्लाई क्या करूंगा मैं 40 करूंगा बराबर ये Pm कौन सा है हमारा Pm 32 है, तो मैं डायरेक्ट करने के लिए 32 में इधर ला रहा हूँ, इसको मैं रख देता हूँ Pn रख देता हूँ। ठीक है, इसको कट कर लीजिए। देखिए 4 से करेंगे, देखिए किस प्रकार जाएगा, अगर 8 से 8 पंचे 40 होगा और 8 से 8 चौक 32, 4 से आपका 10 बार, तो ये आपका कितना आ गया Pn आ गया आपका 10 से 5 बार जाएगा तो 50 आ गया। कितना आ गया 50 आ गया। अब देखिए मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है 50 है, और यहाँ से यहाँ तक की पता है, तो अगर मेरे को यहाँ से यहाँ तक की लंबाई चाहिए तो निकाल लूंगा, तो नहीं निकाल लूंगा, तो मेरे को Mn की लंबाई चाहिए, मतलब Mn बराबर टोटल कितना है 50 है, तो 50 माइनस क्या कर दीजिए आप इसको 32 घटा दीजिए तो आपका 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत आसान है, लेकिन अगर आप ये प्रमेय पता चल रहेगा और किस प्रकार से डायग्राम बनाना है तभी बनेगा, नहीं तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। देखिए हमेशा होता है PT जो स्पर्श करता है PT का स्क्वायर बराबर होता है Pm मल्टीप्लाई Pn होता है। ठीक है, आप लोग बचपन में तो 12वीं में पढ़े होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ए और बी किसी कार्य को 17 दिन में करते हैं और ए अकेला उसको कितने दिन में 34 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। देखिए ए प्लस बी 17 दिन में, ए 34 दिन में, तो इनका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम हमारा कितना आएगा 34 आ जाएगा। ठीक है, ये 17 से कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, और 34 से 1 बार, मतलब ए अकेले एक काम करता है, ए बी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 2 काम कर रहे हैं। तो इसमें से ए अकेले एक काम करता है तो इन दोनों का योग अगर 2 है तो बी भी तो अकेले एक काम करेगा, तो बी टोटल काम को कितने दिन में कर लेगा, तो बी टोटल काम हमारा 34 है, कितना है 34 है, अगर 1 की स्पीड से करेगा तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 34 दिन में काम को कर लेगा, क्योंकि देखिए एफिशिएंसी बराबर है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं, यदि पहली संख्या में 14 की वृद्धि की जाए और दूसरी संख्या में 5 की कमी की जाए तो उनका अनुपात 4:2 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं मूल संख्याओं का योग क्या होगा। इसको मैं देखिए एक्स मेथड नहीं करने वाला, मैं आपको क्रॉस बताऊंगा, एक्स भी करना है तो आप अपने से कर लीजिएगा। देखिए पहली संख्या मान लीजिए ए है, ये दूसरी संख्या हमारी बी है, इनका रेशियो 7:5 था। अब पहली संख्या में कितना जोड़ रहा है, तो पहली संख्या में 14 जोड़ रहा है तो यहाँ पर 14 प्लस करेंगे, और दूसरी संख्या में क्या कर रहा है 5 की कमी कर रहा है तो -5 करेंगे। ठीक है, तो इनका रेशियो इतना बन रहा है। सबसे पहले क्रॉस मेथड ये कहती है कि पहले ऊपर वाले का क्रॉस करिए। देखिए 7 से 2 बार 14 और 5 चौक 20, तो बड़े में छोटे को घटा दीजिए, तो 20 में अगर हम 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6 आएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे आपको दिक्कत होगी क्योंकि अब प्लस माइनस, अभी प्लस प्लस था तो बड़े में हमने छोटे को घटा दिया, लेकिन जब प्लस माइनस आएगा तो क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, ये देखिए 5 चौक कितना है 20 है, और देखिए 14 से 2 बार जा रहा है, तो जब प्लस माइनस कंडीशन आ जाती है जुड़ता है, तो 5 चौक कितना होगा 20, तो 20 करिए प्लस करिए और 14 दूना कितना कर दीजिए 28 कर दीजिए, तो आपका कितना हो गया 48 हो गया। तो
ए वाली जो वैल्यू है इसके हमेशा बराबर होती है। तो 6 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 48। तो कितना गुना दिया है 1 बराबर 8 6 48। तो ये आपका 8 गुना दिया है। कितना दिया है 8 गुना। इनका स्टार्ट में रेशियो कितना था 7 5 12। कितना रेशियो था ये 12 रेशियो था। तो अगर 1 बराबर 8 है तो 12 बराबर कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 8 कर देंगे। 12 8 कितना होता है 96। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 96 आने वाला है। देखिए कितना आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर इसी को एक्स मेथड लगाएंगे तो बहुत समय खा लेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको क्योंकि मैंने रेलवे का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराया हुआ है ट्रेन वाले। यदि 1352 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 169 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी द्वारा 256 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि ये अभी हम लोग डेली इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उम्मीद करेंगे कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं कल जरूर बताऊंगा। और ये वीडियो आपको किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।